हेलो वीगोज़, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद है कि आप अच्छे जा रहे होंगे। और ये आपकी नए मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021। और ये सैलरी क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं नए मंथ की रीडिंग सैलरी क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ। और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एंड तक रहें, क्योंकि मैं इसमें रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज भी इंक्लूड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लियोस, सॉरी विर्गोस। इट्स अ विर्गोस रीडिंग। विर्गो के हवाले से करी हूँ मैंने। अभी लियोस की रीडिंग की थी तो दैट्स वाई मैंने लियो कह दिया होगा। ये विर्गोस की रीडिंग है। विर्गोस रीडिंग फॉर विर्गोस। सो लेट मी मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स। सो लेट्स सी के विर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ नवंबर में। आई हैव शफलिंग कार्ड इनफ, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. What are messages for Leos in month of November? What are messages for Leo regarding their love life? Leos की लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं? Leos की लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेज है regarding their love life? Okay. अंडरनीथ आपके पास है एट ऑफ कप्स। वीगोस की लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं? अगर मैंने फिर से लियो कहा है, सॉरी फॉर दैट। दिस इज़ नॉट लियो रीडिंग। ये लियो की रीडिंग नहीं है, ये विर्गोस की रीडिंग है। ओके, विर्गोस आपके लिए क्या है मैसेजेस? 7 of cups, 8 of cup and 7 of cup, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Swords, 5 of Wands, Empress, 8 of Wands, the Sun, and 4 of Wands. Okay, there it goes. So Leos, sorry Virgos, अब आप देख सकते होंगे, अब आप देख सक रहे होंगे अपना स्प्रेड। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अंडरनीथ आपके पास है डेथ कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स। विर्गोस, सो विर्गोस आप किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं और इमोशनली डिटैच्ड हैं। आप एक अनहेल्दी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, जिसमें एक कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई नॉर्मल या बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है, और ये आपके लिए एक टॉक्सिसिटी बनती जा रही है और आप इमोशनली डिटैच होते जा रहे हैं इस पर्सन से, या फिर वो पर्सन इमोशनली डिटैच्ड है आपसे। कोई पर्सन वॉकआउट हो चुका है इस टॉक्सिसिटी से, आप वॉकआउट करना चाहते हैं इस टॉक्सिसिटी से, या फिर आप पास में, या फिर वो पर्सन या फिर आप वॉकआउट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से जो कि टॉक्सिक है, या फिर आप करना चाहते हैं इस अनहेल्दी सिचुएशन से। अगर आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको गिव एंड टेक नहीं दे रहा, और आपके नॉर्मल नहीं है आपका रिलेशनशिप, उसमें कोई टॉक्सिसिटी है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इस रिलेशनशिप को अनहेल्दी बना रही है, तो आप इस सिचुएशन से वॉकआउट करना चाहते हैं। इमोशनली ड्रेन है आप हैप्पी नहीं है अपनी इमोशनल लाइफ से। सो आपके जो थीम है इस मंथ ऑफ नवंबर की विर्गोस, वो है 7 ऑफ कप्स। सो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं,
इस रिलेशनशिप के हवाले से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अदर ऑप्शंस भी हों। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से है भी और नहीं भी, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो आपकी तरफ बहुत से प्रपोज़ल आ सकते हैं ताकि आप उनके साथ जो है एक रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकें, बना सकें। लेकिन आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के हवाले से। आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के हवाले से कि आपको इस पर्सन को क्या करना है। आप चाहकर भी इस पर्सन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये आपके लिए एक टॉक्सिसिटी बनती जा रही है, ऑब्सेशन है आपको उस पर्सन से। द डेविल कार्ड के साथ इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, और ये पर्सन जो है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सी सिचुएशन बनती जा रही है। आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं, अपने माइंड में क्लियर रहना चाहते हैं, कोई एक क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कोई रास्ता मिले, आपको कोई डिसीजन बनाने का रास्ता मिले, इसलिए आप अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आप, लेकिन नया स्टार्ट जो है वो आपकी लाइफ में हो नहीं पा रहा। इसका एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो इतना खूबसूरत है। इट्स अ गोल्ड luxurious royal it's a royal imagery. So आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। आप चाहते हैं इस पर्सन पे एक नई तरह से कम्युनिकेशन हो आपकी, नए तरह से आपका रिलेशनशिप दोबारा से इस पर्सन से स्टार्ट हो, या फिर कोई नई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो आपके दूसरों की तरफ से आ रहा हो, दूसरे ऑप्शंस की तरफ से आ रहा हो, एक अच्छा न्यू स्टार्ट। लेकिन चाहे आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उस पर्सन के ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ रहे। वो पर्सन आप उस पर्सन से अनहेल्दी अटैच्ड हैं। अगर कुछ अब इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी नहीं भी रहा है तो भी आप इस पर्सन से अटैच्ड हैं, और ये एक अनहेल्दी सिचुएशन बन रही है आपके लिए वीगोस, जो कि आपको कोई न्यू स्टार्ट लेने नहीं दे रही किसी और के साथ भी। और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी शायद आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लाइक अपनी जॉब पे, अपने वर्क पे। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क पे बिज़ी किया हुआ था। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर वो पर्सन आपको की लाइफ में, ये ऑब्सेशन ये भी हो सकती है कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, गिव एंड टेक की सिचुएशन नहीं बन रही है, तो आपने अपने आप को इतना काम में बिज़ी कर लिया कि ये काम और सिर्फ काम जो है वो भी एक ऑब्सेशन बन गया है आपके लिए, कि आप उस पर्सन को भुलाने के लिए काम में बिज़ी हो रहे हैं। तो ये भी आपके लिए एक ऑब्सेशन है कि वो पर्सन जो है वापस, लाइक सिर्फ काम ही काम नहीं होता, और आप अपनी इमोशनल लाइफ से डिटैच्ड हैं। सो पास्ट में आपका उस पर्सन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आप दोनों ही जो है हार नहीं मानना चाहते, चाहे इसमें आपका रिलेशनशिप कितना ही सफ़र कर रहा है, कितना ही उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन आप लोग अभी भी इसी एनर्जी में हैं, आप भी इसी एनर्जी में हैं। लेकिन अब आपके माइंड में ये है कि आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और आप क्लियर करना चाहते हैं बातों को। ये जो भी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आप इसको क्लियर करना चाहते हैं बातचीत करके अपने पार्टनर से, और आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, अपने इस लाइफ की ग्रोथ चाहते हैं। और आपका पार्टनर भी, मुझे ऐसा लगता है कि अब कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। अगर आपके माइंड में भी है कि आप कम्युनिकेशन करके इन चीज़ों को हल कर सकते हैं, तो आपके पर्सन के माइंड में भी अब कम्युनिकेशन है। वो पर्सन भी चाहते हैं कि मूव फॉरवर्ड करना, चीज़ों को मूव आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आप भी ग्रोथ चाहते हैं, या फिर आप अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को इतना परफेक्ट करना चाहते हैं कि वो पर्सन आपको रेजिस्ट ना कर सके, या कोई भी पर्सन जिसके साथ अपनी लाइफ आप गुजारना चाह रहे हैं, या तो वो पर्सन पहले से मैरिड है या फिर आप मैरिड हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ लाइफ को अपने आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे पहले, और लेकिन अब आप चाहते हैं न्यू स्टार्ट, बट ये न्यू स्टार्ट भी आपके लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज से आपको निपटना है, क्योंकि आपकी जो एंड ऑफ द मंथ की सिचुएशन है उसमें आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड है। आपकी विश है आप बहुत ज़्यादा खुश रहें अपने पर्सन के साथ, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, प्ले और फन लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर डिवाइन की तरफ से आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने आप को प्लेफुल रखें,
तो जाके आपके आपके जो है न्यू स्टार्ट हो सकता है। अगर आप दोनों ही चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं और आपका पर्सन जो है वो बात करना चाहता है, आपकी तरफ आकर आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपको एंड ऑफ द मंथ में इस कॉन्फ्लिक्ट से तो गुजरना होगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपके और आपके पर्सन के दरमियान हो। आपकी स्टेबिलिटी तो आपको मिल सकती है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अब आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं और ये न्यू स्टार्ट का आपकी लाइफ में हो रहा है एक अच्छा और हेल्दी और लॉन्ग टर्म न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ ही, एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ या फिर पुराने पार्टनर के साथ ये न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, लेकिन हो रहा है। चैलेंज ये हो सकता है कि आपको कुछ लोगों का सामना करना पड़े जिनकी वजह से आपके और आपके दरमियान, आपके पार्टनर के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए थे। कुछ लोग भी आपकी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इनको पहले आपको क्लियर आउट करना होगा। पहले ये चीज़ भी आपके सामने आ सकती है अगर आप इस पर्सन के साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ भी आ सकती है। चैलेंजिंग सिचुएशन, आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी। आप हो सकता है न्यू होम, न्यू हाउस जो है वो आप अपनी वहाँ पे न्यू हाउस में मूवमेंट हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर के साथ। और इसके अलावा विर्गोस, आप न्यू स्टार्ट चैलेंज होगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में मुझे लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो कि दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, तो जाके आप ये स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं अपनी इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके और आपके पार्टनर दोनों ही की जो इंटेंशन है वो ये है कि आप दोनों इस चीज़ को रिजॉल्व कर लें और नया स्टार्ट करें। लेकिन आपके लिए चैलेंज ये हो सकता है कि आपको और लोगों से मतलब अगर और लोग आपके पास हैं, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो उनको पहले अपने लाइफ से निकालना होगा, या फिर उनको हटाना होगा, रास्ते से साफ़ करना होगा, या फिर उनको नज़रअंदाज करें, या उनको आप ये कह दें कि मैं इस पार्टनर के साथ रहना चाहता हूँ, आप भी इसी में खुश हो जाएं। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं अपने घर वालों से या फिर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से, जो भी इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है उसे। और अगर ये कोई नया पर्सन है और ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, तो अगर नहीं भी मैरिड है तो आपको उस पर्सन के अराउंड में बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटर साबित हो सकते हैं। आपको इन सबको जो है वो डाउन करना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को इतना ब्राइट एंड शाइन बनाना है, इतना ब्राइट एंड शाइन और चार्मिंग बनाना है अपने आप को, कि वो पर्सन आपको रेजिस्ट ना कर सके और इन सब दूसरे ऑप्शंस को रेजिस्ट कर दे। सो विर्गोस, देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है इस वक्त इन मंथ ऑफ नवंबर में। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर विर्गोस। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन के साथ आपका जो नया लव है वो स्टार्ट हो सकता है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथफुल रहना होगा, आपको फेथफुल रहना होगा। आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी क्योंकि आप दोनों चाहते हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ सकती है। मेक द एफर्ट, प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। यहाँ पर ये इसके लिए है, ये वाला कार्ड सन कार्ड के लिए, कि आपको अपनी प्लेफुलनेस को अपने आप को इतना ब्राइट एंड शाइन बनाना होगा कि आपकी लव लाइफ में खुद ब खुद चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएं आपकी लव लाइफ में। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। आपको स्टेप लेना होगा अपनी लाइफ के लिए।
मेक द एफर्ट, क्योंकि आप एफर्ट डालें। 5 ऑफ सोर्स, अगर कोई रेजिस्टेंस है 5 ऑफ वॉन्ड की तरफ से, लोगों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस है, तो आप एफर्ट करें, इनको पुश बैक करें, उन लोगों को आप पुश बैक करें जो आप लोगों की लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, तो जाके आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी जो है वो मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए नए घर की खुशी भी हो सकती है, आप अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन कर सकते हैं उस नए घर में। सो Virgos, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।